अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा आना हुआ है काजी मौलाना हबीब साहब के पास। आज इनसे जानेंगे कुर्बानी के मुतालिक कि कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है, कुर्बानी किनको करनी ज़रूरी है। लीजिए आज हम इनके मुँह से जानना चाहेंगे। लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना है, कुर्बानी के लिए मर्द, औरत और जो है आकिल, बालिग, इस सब पर वाजिब है। अगर मर्द आकिल हो, बालिग हो और इतने माल का मालिक हो जो साहिब निसाब हो, जैसे 7.5 तोला सोना है उसके पास या चांदी 52.5 तोला है, इतना अगर सामान मौजूद है उसके पास तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। या 12वीं जिल्हिज्जा से पहले या 12वीं 13वीं से इसमें जो है इतना मिल्कियत उसके पास पहुंच जाती है तो फिर उसके ऊपर क्या कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। और ज़रूरत से जायज़ सामान, इस्तेमाल से जायज़ सामान अगर इस कदर है कि दोनों के माल मिला करके या फिर जो है खुद ही एक सामान या तिजारत के सामान है, मिसाल के तौर पर कोई बेचता खरीदता है, दुकान है कोई, इतना सामान है कि उसके ऊपर जो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, मिलाएंगे जब तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। या फिर जो है ज़रूरत से ज़ायद कुछ जो है गाड़ियाँ रखी हुई हैं या ऐसे मोबाइल अभी के ज़माने में जो मोबाइल बहुत कीमती आते हैं, जैसे मोबाइल मिसाल के तौर पर आईफोन रखे हुए हैं, या और भी मोबाइल है जो 2.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख या 70,000, 75,000। अभी कुर्बानी जो है लगभग तकरीबन जो हमने कुछ हिसाब लगाया तो उस टाइम पे जो है 45 या 50,000 के करीब जो है ज़कात वाजिब हो जाती है। तो ज़कात के वाजिब हो जाती है, उसके लिए शर्त यह है कि उस माल में हौलाने हौल गुजरना चाहिए, तब उसके ऊपर जो है ज़कात वाजिब होगी। लेकिन कुर्बानी में ऐसा कुछ नहीं है। कुर्बानी में उतना माल आपके पास मौजूद होना चाहिए। या ज़रूरत से ज़ायद कोई ज़मीन खरीदा है, प्लॉट कहीं खरीद रखा है, आज तो प्लॉट बहुत महंगा मिलता है, तो कहीं देखेंगे 5 लाख 7 लाख का प्लॉट है, वैसे पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से पड़ा हुआ है। तो इस्तेमाल से जायज़, ज़रूरत से जायज़ अगर वो सामान है और इतना मौजूद है कि वो कुर्बानी के रकम से कहीं ज़्यादा या रकम के बराबर, फिर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। कुर्बानी आपको करना है। बहुत सारे आदमी जब बोलेंगे तो उसके पास बहुत सारे प्लॉट है, बहुत सारे गाड़ियाँ रखी हुई, लेकिन बोलेंगे मेरे पास पैसे ही नहीं है, कहाँ है जो हम कुर्बानी करें। ऐसा नहीं है। जब आपके ऊपर ये सामान मौजूद है, हिसाब जब आप लगाएंगे तो कुर्बानी आपके ऊपर वाजिब हो जाती है। तो क्या है, आपको कुर्बानी वाजिब है, करना वाजिब है। इसी तरह आपकी वाइफ है, वो अलग है या उसके पास माल इतना है, जैसे जेवरात में वो सारे बहुत सारे औरतों को पता भी रहती है, वो रहते हैं, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। या ऐसा माल है खुद मिल्कियत है उसकी कि मतलब ज़मीन खरीद रखे अपने नाम पर है या कहीं गाड़ियां हैं जो पड़ी हुई हैं, तो उस सब पे भी कुर्बानी वाजिब हो जाती है। और आपको अपने नाम पे भी करना है और अपने वाइफ के नाम यानी बीवी के नाम पे भी करनी है। और अगर बच्चा कोई आपका लड़का है जो तिजारत कर रहा है, तिजारत का सामान दुकान रखा हुआ है, तो उसके ऊपर भी कुर्बानी है। और जो है कुर्बानी सब करे, आप भी अपने तरफ से करें, अपनी वाइफ भी तरफ से करे, आप वाइफ की तरफ से करें या बेटे की तरफ से करें, लेकिन हर एक की तरफ से कुर्बानी करना है। ऐसा नहीं कि एक आदमी जो है सबकी तरफ से कुर्बानी वाजिब है, घर में एक तरफ की कुर्बानी करें, सिर्फ एक ही का अदा होगा, ऐसा नहीं करना। बल्कि सबकी तरफ से अगर वाजिब है सबको, तो सबकी अलग अलग हिस्सा लेकर के या छोटा जानवर लेकर के, जैसा आपको मुनासिब, जिस तरह अल्लाह ताला ने आपको जो है माल से नवाजा है, अल्लाह ताला ने जिस कदर जो है आपको जो है दिया है, उसी हिसाब से आप कुर्बानी करें। और इस हिसाब से जब निसाब तक पहुंच जाएंगे उसके ऊपर क्या कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। उसी हिसाब से आपको कुर्बानी करना है, इसमें जरा बराबर भी कहीं जो है कमी बेशी नहीं करना है। एक सवाल है, जैसे सोना कुछ है, कुछ चांदी है, तो और कुछ पैसा है, तो क्या तीनों को मिला के देखना होगा कि हमारा पैसा कहाँ तक पहुंचता है? हाँ, ये भी जरूरी है। मतलब जैसे कि कुछ जो है कुछ सोना रखा हुआ है, कुछ चांदी रखा हुआ है, कुछ माल ऐसा है, तो तीनों को मिला करके अगर इसके बराबर निसाब के बराबर पहुंच जाता है, कितना 7.5 तोला अगर रकम देखना है तो कम से कम 7.5 तोला का रकम 40 या 45 50,000 के करीब अगर है तो फिर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। यानी 50,000 हमारे पास है, हम पे कुर्बानी वाजिब है। हो जाएगी। जैसे अभी हम लोग का माहौल चला है कि घर के अंदर 5 फर्द हैं, तो कि मैंने पांचों मिल करके पैसा मिला करके एक जानवर खरीदते हैं और माँ बाप के नाम पे कुर्बानी करते हैं, तो ये कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए, माँ बाप के नाम पे कुर्बानी करना है, नबी के नाम पे भी कुर्बानी करना है। मतलब कुर्बानी जो है नफल कुर्बानी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये है कि पहले जैसे आप 4 भाई हैं, चारों भाई पर कुर्बानी फर्ज है या आपकी वाइफ पर कुर्बानी फर्ज है, इसकी जब कर लेंगे आप 4 ऐसा कर लिए, उसके बाद अगर ज़्यादा आपको अल्लाह ताला दौलत दिया है तो फिर जो है नबी के नाम पे कीजिए। यानी पहले अपना अगर हम पे कुर्बानी वाजिब है तो हमें कुर्बानी देना पड़ेगा। पहले आप कुर्बानी, उसके बाद हम चाहेंगे तो अपने वालिद पे, जो जायद है तो वालिद मरहूम है या फिर दादा है, फिर नबी के नाम पे है या फिर सहाबा के नाम पे भी आप करना चाहे तो कर सकते हैं।
ठीक है, माशाअल्लाह हम लोग को बातें तो समझ में आ गई कि कुर्बानी किन लोगों को करनी चाहिए, कुर्बानी किन पे वाजिब है। यानी मौलाना के कहने का मकसद ये है कि जिन पे कुर्बानी वाजिब है पहले वो अपनी कुर्बानी दे, उसके बाद अगर अल्लाह ने आपको माल दौलत से नवाजा है तो आप अपने मरहुमीन के नाम से, वालिद के नाम से, नबी के नाम पे, सहाबा के नाम पे कुर्बानी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद अपने नाम पे कुर्बानी देना, अगर अल्लाह ने हमें माल और दौलत से नवाजा है तो ठीक है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह।